चुअना भैया बेचारा करता हमेशा अच्छा काम है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ गोल मोल हो जाता है उसका। एक बात तो है जगत माता, ये बात सिर्फ आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको भले लगता है कि आपका बड़का लौंडा जो है, बड़का छोड़ा जो आपका, मतलब बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ लौंडा छोड़ा बोलते हैं, तो वो जो है ना, भले ही कंट्रोवर्सी किंग आपको यूट्यूब का टेक्निक सिखा सकता है, हो सकता है आपको डॉलर कमाना सिखा सकता है, हो सकता है कि छीछा लेदर मचा के, मतलब कि क्या बोलते हैं, वंश का नाम बदनाम कर सकता है। इन सिंगार माता एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो छोटका बेटवा है ना और छोटकी पुतहिया, यही आपको पूरे जीवन काम आएगा। और यही वो लोग हैं जो हमेशा आपके साथ होंगे और आपको करेंगे। बाकी वो दोनों करने वाले नहीं हैं, सिर्फ दिखावा कर। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अभी के इस अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ नकचुअना भैया। बेचारा बहुत मेहनत करता है, सच बता रही हूँ, मेहनत बहुत करता है, मेहनती भी है, मतलब क्या बोले, जिम्मेवार भी है, लेकिन बस यही है कि नॉलेज की कमी है उसके पास। उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं पता है, उसको क्या बोलना है नहीं पता है, कैसे रहना है नहीं पता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे गुण हैं। आज मैं बात करूंगी नकचुअना भैया के गुण पे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं बता। तो दोस्तों, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि नकचुअना भैया जो हैं, नकचुअना भैया हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, पूरे परिवार को लेके चलते हैं, पूरे रिश्तेदार को लेके चलते हैं, या फिर उनकी बीवी, वो भी मतलब अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाती है। पूरा वीडियो बनाना, किचन का काम देखना, कोई आया गया उसको, मतलब घर में इतना उसके साथ भेदभाव होता है, वो सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त करती है औरत। और नकचुअना भैया भी करते हैं। भले बेचारा कभी कभी बौखलाता है तो का बोलना है का बोल जाता है, उसको खुद नहीं समझ में आता, वो कहता भी है हमको समझ में नहीं आ रहा हम का बोले ना बोले। और उसी पे क्या होता है कि लोग उसको बोलने लगता है। मैं भी बोलती हूँ कि भाई तुम्हारा तो, भाई तुम तो अलग किस्म के, अलग लेवल के ही मतलब एक पागल हो। लेकिन एक चीज़, एक बात मैं आप लोग को आज बताऊँगी, उसकी अच्छाई ये है ना कि एक बात हमेशा आप नोटिस कीजिएगा कि जो जिम्मेवारी जगत भैया और लबड़ी भौजी को निभाना चाहिए था, वो जिम्मेवारी वो निभाता है। हमेशा आप देखिएगा परिवार में, रिश्तेदार में, किसको करना है, किसको ले जाना है, किसको पहुंचाना है, किसको छोड़ना है, किसको बुलाना है। कभी मौसी के घर जाएगा, मौसी का पैर टूटा हुआ रहेगा तो मौसी से मिलने, कभी फुआ लोग के घर जाएगा, कभी मतलब जगत भैया के भी ससुराल, और जगत भैया के ससुराल वाले का भी अगर कोई ख्याल रखता है तो नकचुअना भैया ही रखता है। क्योंकि आप एक बार नोट याद कीजिएगा, जब जगत भैया की किसी मौसी का पैर टूटा हुआ था, आंटी जी उस समय थी शायद बेंगलोर में, तो नकचुअना भैया ही सबसे पहले गया था अपने मौसी को देखने। क्योंकि देखिए जगत भैया में क्या है ना कि ये अमीर अमीर और पैसा वाले लोगों को मतलब अपने रिश्तेदारी में गिनती करते हैं। ये ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखते हैं जिनके मिलियन में या तो मतलब कि सब्सक्राइबर हैं, या तो ऐसे लोगों को रखते हैं कि जो बहुत ही रिच हैं, पैसे वाले हैं। इसीलिए तो गरीबों से दूर दूर तक उनका कोई मतलब कि नाता नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है। तभी तो जगत भैया अपने ससुराल वाले को कोई वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन नकचुअना भैया का एक चीज़ देखिए, उसका ससुराल चाहे जैसा भी है, उसके सास जैसी हैं, ससुर जैसा भी है, मतलब साले जैसा भी हैं, घर का माहौल जैसा भी है, लेकिन वो हर चीज़ जेन्युइन दिखाता है। उसको अमीरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं होता है। या तो हो सकता है कि अभी उसको डॉलर का मतलब घमंड नहीं उसके सर पे चढ़ा है। क्योंकि एक बात और, जब जगत भैया की साली जब बीमार थी तो सबसे पहले उसको उसके घर जाना, उसको मतलब वो ब्लॉगिंग नहीं छोड़ दी थी, वीडियो नहीं बनाती थी, उसको मोटिवेट करना, फिर से वीडियो बनाने के लिए बोलना, उसको लेके आना, यहाँ पे उसको डॉक्टर के पास ले जाके दिखवाना। उसके बाद जगत भाभी का थोड़ा थोड़ा जो लबड़ी भौजी हैं उनका प्यार दिखा था अपनी बहन के लिए। अदरवाइज ये औरत कभी भी अपनी बहन को बहन नहीं समझती है। इस औरत में एक अलग लेवल का घमंड है।
तो एक अच्छी बेटी है, बीवी तो का तो आप लोग देख ही लिए, बहन क्या है इसको पता ही, इसका भाई, खुद का भाई का दूर दूर तक ठीक है बिजनेस है, लेकिन जिसकी बहन का 5 दिन का अगर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो तो उसमें एक भाई तो जरूर आएगा, कभी तो आएगा। लेकिन कभी आप लबड़ी भौजी के भाई लोग को नहीं देखे होंगे। तो खैर उसको छोड़ते हैं, हम नकचुआना भैया का बड़ाई कर रहे थे, हम आज उसका बड़ाई करेंगे। तो नकचुआना भैया ही ले आता है और सारा कुछ करवाता है। जब वो ठीक होती है तो उसको घरे पहुंचाने जाता है। इवन जब लबड़ी भौजी भी परेशान थी तो नकचुआना भैया और उनकी बीबी हमेशा उस औरत का साथ दी। ना तो वो कुछ काम करती थी तब भी वो कभी भी मतलब ये नहीं कि तो आप काहे नहीं कर रही, हम ही सब करेंगे। चाहे नकचुआना भैया उसको उसके घर ले गया, वहाँ भी वीडियो शूट किया, ऑडियंस को बताया कि भाई भौजी बहुत रोई, जो कि ऑडियंस को पता था कि लबड़ी नहीं रोई, ये लबड़ी केवल नाटक कर रही थी। तो हमेशा उसके माँ बाप का भी ख्याल यही रखता है। आज देखिए, आज जब मतलब कि जगत भैया का 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम है, हल्दी मटकोर, तो उसमें भी अगर फुआ जी लोग को ले जाना है तो ये जिम्मेवारी भी नकचुआना भैया ही उठा रहे हैं। बेचारा अपने ससुराल से आया, मैरिज एनिवर्सरी रिंग एनिवर्सरी मनाने गया, शॉपिंग किया, उसके बाद आया तो सारी फुआ लोग को लेके गया। उसके बाद देखिए लेके भी गया तो अगर फुआ का मन है कि भाई हम आगरा घूमेंगे तो सबको आगरा घुमाते हुए, सबको हर तरह से उन लोगों का ख्याल रखते हुए, दोनों मियाँ बीवी इतना करते हुए, मतलब फुआ लोग को लेके, इवन भैया के भी मतलब सास ससुर को, लबड़ी भौजी के माए बाप को भी इतना दोनों हस्बैंड वाइफ ख्याल रखते हैं कि मतलब लगता है कि भाई जैसे उनके खुद के सास ससुर हैं। उतना तो हमको नहीं लगता है कि लबड़ी भौजी कभी अपने माँ बाप का तो रखबे नहीं की तो इसके माँ बाप का क्या रखेगी। तो यही से देखा जाता है कि किसके अंदर घमंड है, किसको कितना संस्कार मिला हुआ है, चाहे या जो कुछ भी। तो हम मानते हैं कि ठीक है वो औरत ब्लॉगिंग सही से नहीं कर पाती है, वो औरत मतलब कैमरा मतलब यूज टू नहीं है कैमरा से अभी, लेकिन हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन जो एक घरेलू महिला में, जो एक औरत में संस्कार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वो उसमें और उसके पति में है। नहीं तो आप लोग सोचिए, खुद सोचिए कि भाई जगत भैया पहले अपने सास ससुर को नहीं पूछे। जब सास ससुर को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो जबरदस्ती ये लोग फ़ोन करवाए, पूछवाए, बुलवाए, मतलब तो हुआ पहले कि टिकट नहीं मिल रहा है, फिर भैया का ड्रामा कि हम प्लेन का टिकट नहीं देंगे तो हम सबको टिकट क्यों दें। भाई आपको पता था कि आपकी 3 बुआ भी आने वाली हैं, तो आपके सास ससुर गाड़ी से आ सकते हैं। आपके यहाँ गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, आपके यहाँ गाड़ियाँ ऐसे लाइन से पड़ी हुई हैं बेकार, कोई यूज में नहीं है। तो आप तो गाड़ी से भी अपने पूरे फैमिली को, सास ससुर को भी बुला सकते थे, और आप दूसरे को टिकट दिए और आप अपने सास ससुर के समय ये बात बोले क्यों? आप एक ड्राइवर भेज देते, गाड़ी भेज देते, तो आप क्या झूठ बोल दिए कि भाई नहीं हमारे सास ससुर है ना, वो हमसे पैसा नहीं लेंगे, उनके लिए अगर हम कुछ करेंगे तो उनको वो बुरा मान जाएंगे। जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो आप ही अपने सास ससुर को गालियाँ दिए थे और आप ही ये बोलने वाले थे कि भाई ये लोग पैसे के भूखे हैं, इनका दाल रोटी हमारे घर से चलता है, बहुत बार इनको हम पैसे दिए, हमारी बीवी पैसा दी है, ये लोग गरीब हैं, और ये होते कौन है हमको हमारे घर से निकालने वाले। आप शायद भूल गए हैं लेकिन लोग नहीं भूला है। इसलिए नहीं भूला है ना क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत है। आपकी बीवी लबड़ी जो है उसको भी अब झूठ बोलने की आदत है। मैं मैके क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं खराब कपड़े पहनी हुई थी। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं तैयार होकर नहीं गई थी। बहन, जब तुम गई थी, जब तुम्हारा पति चक्कर चला रहा था, उस टाइम जब तुम गए थी मैके, तो कौन सा तुम ऐसे हीरे जवाहरात से लद के गई थी? और कौन सी तैयारी नहीं था तुम्हारा? क्यों? तुम्हारा शकल बदलने वाला है या तुम्हारा अकल बदल जाएगा? बाकी तो तुम कपड़े पहन के ही गई होगी। जब अपने स्कूल में गई थी वहाँ भी तुम जाती थी तो रील्स बनाते प्रॉपर तैयार होके, मेसो का ऐड करने, तो अब इससे ज़्यादा तुम क्या तैयार होती? क्या तुम्हारा मतलब क्या मुंह कान बदलवाने का विचार था क्या? और हम गए थे, मम्मी बोली खा लो। भाई झूठ की तो दुकान है ये औरत। हम तो बस भगवान से यही बोलेंगे, भाई हमें तो इससे पर्सनल कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन भगवान हमें तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आपको कैसे बर्दाश्त होता है इसका इतना झूठ, छल, प्रपंच?
ठीक है, मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया का जो होता है कि ऑन कैमरा चीज़ें अलग होती हैं, ऑफ कैमरा चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन झूठ तो झूठ होता है। ठीक है, हम ऑडियंस को ये चूतिया बनाती है, रिएक्शन वाले को चूतिया बना सकती है, और ऑडियंस उस ऑडियंस को ये चूतिया बनाती है जो ऑडियंस इस पर इतना विश्वास करते हैं। हम आज तक कभी भी जगत भैया को ये चीज़ नहीं देखे हैं कि पूरे फुआ मौसी नानी को लेके वो कहीं चल रहे हों। अगर वो बहुत कुछ चलते हैं तो अपनी बीवी, 2 कैमरामैन, 2 उनके दोस्त, फिर किट्टो मिट्टो भिट्टो का परिवार हो सकता है, मतलब दूसरे का परिवार हो सकता है। इनका खुद का परिवार कभी नहीं होता है। हाँ, इनका परिवार कब होता है, कब ये अपनी माँ के गोद में सर रख के रोने जाते हैं, जब ये क्या होता है ना, हर तरफ से ये लात खा जाते हैं, हर तरफ से जब इनको चरलत्ती पड़ता है ना, तब इनका पेरेंट्स याद आता है। तो ये है अपने जगत भैया। लेकिन हाँ, वहीं देखिए, वहीं है नकचुआना भैया, उसके साथ इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, इतना बेचारा, मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता है। बाहर वाले का तो छोड़िए, घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं। आंटी जी अभी भी हर उनके वीडियो में उनका रोज़ ताना आता है, आए हम नहीं गए, घर वाले को पहले जाना चाहिए था, हम पीछे गए क्योंकि सब प्रिंस के कारण हुआ। अरे आंटी, वहाँ जाके क्या कर लेती हैं? वहाँ आपकी है ना लबड़ी बहू, अकेले ही संभाल लेगी। झूठ के बुनियाद पे ही सारा कुछ करना ही है, झूठा ही दिखाना ही है। तो आप रहती तो झूठ का एक क्या मतलब कि पुल बना देती। लेकिन हाँ आंटी जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका यही बेटा है जो आपको आजीवन ढोएगा। वो लबड़ा भैया, लबड़ी भौजी बस सिर्फ दिखावे के लिए हैं वो लोग। उनके रिश्ते सिर्फ ऑन कैमरा ही हैं, ऑफ कैमरा वो कुछ भी नहीं करने वाले। आप उनके लिए जान भी दे दीजिए तब भी वो उतना नहीं करेंगे। भले ही आपके बेटे हैं, एक अलग रिश्ता होता है माँ बेटा का, लेकिन नकचुआना भैया है, यही आपको करेगा। लेकिन आप आंटी जी ना तो इसको देखना पसंद करती हैं, ना तो इसकी बीवी को। क्यों? पैसा नहीं है इसके पास, उतना अभी नहीं कमा रहे। अरे आंटी जी टाइम दीजिए, ये भी कमाएगा। झूठी पे कमाना ही है, कंट्रोवर्सी करके दिखाना ही है। तो खैर, ये था नकचुआना भैया का अच्छाई, जो उसमें बहुत अच्छाई है। देखिए, वो जगत भैया के शाली को भी कॉल किया, जो कि ये लोग उसको नहीं बुला रहे थे, लेकिन उसको कॉल किया और उस छोटा सा क्लिप भी ऐड किया जिसमें बताया कि भाई वो क्यों नहीं आ रही थी, ड्रेस कोड को लेके, क्योंकि उसके पास अलग अलग कलर का ड्रेस नहीं है। बताइए, जिसकी बहन 1 लाख का लहंगा, गाउन, कंट्रोवर्सी के लिए, सिर्फ इतना दिखावा के लिए, इतना साड़ी, इतना कपड़ा, मतलब 28,000 का एक झूमर, जिसके घर में मतलब 5 दिन का भंडारा, लोग आ रहे हैं, इतना डेकोरेशन हो रहा है, इतना मतलब हर रूम में गीजर लगा हुआ है, ऐसा जगत भैया अपने वीडियो में बोल रहे थे। अगर वो अपनी शाली का, अगर मानते हैं ज़्यादा नहीं, अगर 2-2 हज़ार का भी, अगर केवल कलर ही मैच करना था, ब्रांड नहीं देखना है वहाँ पे, आना तो वहाँ पे पैसा देखना था, प्राइस कि भाई कितना का है। अगर 5 ड्रेस भी खरीद देते 5 दिन के लिए तो इनका बहुत होता तो 10,000 रुपया लगता। तो सोचिए, ये हैं बड़े लोग, तो इनका छोटा वाला नकचुआना भैया जो है, वही शायद उसका भी ड्रेस किसी तरह से अरेंज किया है। बताइए, इन लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं। और ये कहती है कि हम बहन हैं, और ये कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं। तो चलिए, कुछ नहीं, किसी तरह से घीस तीर के शाली भी आ रही हैं। अब गोड़ धुआई, जूता चुड़ाई का रस्म अब हो जाएगा अच्छे से, आरती उरती उतरेगा, क्योंकि शाली आ रही है। अब सारे कैरेक्टर रियल आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे रियल कैरेक्टर आ रहे हैं। और ये था नकचुआना भैया का अच्छाई, जो कि परिवार को लेके चलता है बेचारा। भले ही लात खा जाता है, न घर में मतलब वैल्यू, न बाहर में वैल्यू, लेकिन फिर भी वो दिल का अच्छा इंसान है। भले वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा उसको बोलने का समझ नहीं है, ज़्यादा वो मतलब ये क्या बोले, ये नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ इतना है कि दिल का अच्छा है। तो चलिए, ये था नकचुआना भैया के लिए आज, उसमें जो अच्छाई मुझे दिखी, मुझे लगा कि नकचुआना भैया पे बोलना चाहिए। और अब आती हूँ मैं लबड़ी भौजी की ननद पे, कि लबड़ी भौजी के ननद का क्या क्या कर्मकांड था। आज बहुत दिनों के बाद मैं उन पर वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं अब बात करूँगी लबड़ी भौजी के ननद पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।